हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ़ यू गुड। और मेरे चैनल पे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो मिल जाते हैं, ऑकल्ट से भी रिलेटेड मिलते हैं। इस टाइम में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो ज़्यादा बना रही हूँ। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है कि जैसे आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही, आपने बार बार उसके लिए सब कुछ किया है, आप एनर्जी के अलाइनमेंट में भी हो और आप लिख भी रहे हो, राइट डाउन भी कर रहे हो, फिर भी वो आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। तो वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी हो सकती है, पर्टिकुलर एक जॉब भी हो सकती है, प्लेस हो सकता है, मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो क्यों नहीं हो रही है उसका रीज़न मुझे बताना है आपको। और यहाँ पे मुझे ना बोलना है कि जैसे मेरा मनी हीलिंग वाला बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पे मैं अपना नंबर दे दूँगी, आप वहाँ पे ना व्हाट्सअप करिए, कॉल मत करिए। बहुत सारे एक साथ कॉल आएंगे ना, वो रिसीव करने में हमारे जो भी मतलब हैंडल करने वाले हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो आप प्लीज़ आप सिर्फ व्हाट्सअप करो, आपको रिप्लाई किया जाएगा। 1 दिन में 2 दिन में रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एक साथ कॉल और मैसेज आएंगे ना, तो उनको भी रिप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है। सारी चीज़ें अभी सेट की जा रही है, धीरे धीरे आगे जाके ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और गाइज़, मुझे यहाँ पे आपको थैंक यू बोलना है कि आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको टास्क देती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि नेक्स्ट आपको वीडियो क्या चाहिए। वो कमेंट कर सकते हो आप मुझे, इंस्टा पे भी, वहाँ पे भी आप डीएम कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो कि किस टॉपिक पे आप चाहते हो। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हो तो आप हीलिंग का बैच आने वाला है, आई थिंक वो 11 या 15 के बाद ही स्टार्ट होगा, अभी वो डिसाइड नहीं है, लेकिन सेल्फ हीलिंग वाला भी स्टार्ट होगा। तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो और आपकी भी स्टोरी आ सकती है। बहुत सारे लोगों की स्टोरी आई है जो मैं शेयर करूँगी ज़रूर से। आप इंस्टा पे अगर एक्टिव हो गए तो वहाँ पे मैं शेयर करती हूँ अक्सर, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, थैंक यू सो मच। और थैंक यू यूनिवर्स, जो ऐसा मौका दे रहे हैं मुझे लोगों की हीलिंग करने का, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत ही आप लोग अच्छे लोग हो। तो यहाँ पे मुझे ये बोलना है कि जैसे आप कोई भी चीज़ है उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, आप बोल रहे हो कि मैंने लिख लिया, मैंने सारी टेक्निक फॉलो कर ली, मैंने अपने एनर्जी पे भी काम कर लिया। तो एक बार ना खुद बैठ के पहले देखना कि आपने प्रॉपर क्या एनर्जी फॉलो किया है, जो भी एनर्जी अलाइनमेंट करने के रूल होते हैं उनको फॉलो किया है, या आपने कैसे कैसे चीज़ें की है। सिर्फ 1 मंथ का आप अपना चेक करके एक नोटबुक में लिखते जाओ। मतलब आप जैसे मैंने डिक्लेरेशन का डाला था, बहुत सारा प्यार दिया था, तो डिक्लेरेशन जैसे ही आपको क्या करना है, गोल बनाना है। देखना है कि आपने दिसंबर मंथ में कौन कौन सी रॉन्ग चीज़ें की हैं जान के अनजान में, और कौन कौन सी राइट चीज़ें की हैं, अच्छी चीज़ें की हैं। जैसे अच्छी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी और बैड में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसमें आपकी हैबिट भी आ जाएगी, जैसे कि आपने मतलब खुद से प्रॉमिस किया कि मैं इतने बजे उठूँगा या उठूँगी, लेकिन आप उठ नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये आपने रूल फॉलो नहीं किया। रूल फॉलो मतलब होता है ना एक स्ट्रिक्ट, कि हमें सुबह उठना है, इतने बजे स्कूल में पहुँचना है, ये पीरियड है, ऐसे करना है, हमारा जो रूटीन है उसको प्रॉपर फॉलो करना है। क्योंकि देखो, कहीं पे भी थोड़ी सी भी आपने मिस्टेक की तो फिर वो आपका फॉल्ट हो जाएगा, यूनिवर्स का फॉल्ट नहीं होगा। और दूसरा चीज़ है कि अगर आप, जो टॉपिक है हमारे वीडियो का, अगर कोई भी चीज़ है जो आप उसको लिख रहे हो, उसको बोल रहे हो, सोच रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे किसी को अपना पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, या किसी को मनी मैनिफेस्ट करना है, या किसी को जॉब मैनिफेस्ट करना है वो पर्टिकुलर प्लेस पे। तो क्या होता है ना कि सबसे ज़्यादा ना, हमसे ज़्यादा बोलते हैं ना, हमसे खुद से ज़्यादा ना हमें यूनिवर्स जानते हैं। उनको पता होता है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या चीज़ हमारे लिए गलत है। मैं आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर का एग्जाम्पल नहीं दूंगी, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी खुद का, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हुआ था। ठीक है, अब ये कैसे हुआ था कि जैसे मैंने आपको शेयर किया अपनी स्टोरी मैरिज की। तो जैसे नॉर्मल है, पेरेंट्स क्या करते हैं, आपका शादी देखते हैं। अरेंज मैरिज में यही होता है कि आप एक शादी नहीं देखते हो, कई सारी देखते हो, रिलेशन में जाते हो, लोग बताते हैं, वहाँ पे जाते हो, आप देखते हो। एक जगह ना, मतलब बोलते हैं ना, वहाँ पे सब कुछ मतलब होने वाला था, समझ लो, मतलब कि हाँ डन, उधर से सब लड़के के साइड से सब कुछ डन हो गया था।
मुझे भी ऐसा फ़ील हुआ था कि शायद ये अच्छा होगा, ठीक है, सब कुछ है, बट लेकिन यूनिवर्स को देखो, यूनिवर्स कभी भी जो चीज़ करते हैं ना वो गलत नहीं करते। लेकिन मुझे उस टाइम में ये लग रहा था कि नहीं, ये लड़का सेटल डाउन है, सब कुछ है, उसका गवर्नमेंट जॉब भी है और उनका कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि आजकल आप देखोगे कहीं भी मैरिज हो रही है तो वहाँ पे मतलब दहेज ज़रूर लेते हैं। अगर नहीं मांग रहे हैं तो खुद से भी देना होता है, नहीं भी अगर दे रहे हो लेकिन थोड़ा बहुत तो चलता है, मैंने देखा है ये चीज़ें। अब देखो, आप लोग जिसके पास वीडियो गया है वो लोग देख रहे हैं, अगर आपके यहाँ नहीं हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं इस चीज़ को पसंद करती हूँ कि बिल्कुल भी डिमांड नहीं करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी डिमांड नहीं था, सब कुछ डन हो गया था। मतलब उसकी अच्छी पोस्ट थी, बहुत अच्छी पोस्ट थी, लेकिन मेरी तरफ से भी ये मुझे फीलिंग आ रही थी कि यहीं पे हो जानी चाहिए, ऐसा फीलिंग आ रही थी। मैं कभी मिली नहीं थी लड़के से, कभी कुछ बातचीत कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि अरेंज मैरिज में भी क्या होता है, एक दूसरे को लड़का लड़की देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ मतलब फैमिली में बात चल रही थी, मतलब जो होते हैं ना, जो करवाते हैं वो बातचीत कर रहे थे, फ़ोटोज़ वगैरह इधर उधर गई थी, जो भी देखा था उनके तरफ से सारा डन हो चुका था। लेकिन हमारी तरफ से, मतलब फैमिली की तरफ से नहीं हो पा रहा था, कुछ ना कुछ उसमें मतलब लोगों को लग रहा था। लेकिन बोलते हैं ना, अगर देखोगे तो सब तरफ से बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये क्यों नहीं हुई, होना चाहिए था। होता ना, 1-2 महीने मुझे ये फीलिंग आई थी, तो उस चीज़ से मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मुझे ना ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छा तो नहीं मिलेगा, मुझे ये भी फीलिंग आ रही थी। लेकिन नहीं, यूनिवर्स को पता होता है कि जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपको नहीं मिलता है, आप चाहे कितना भी लिखो करो। उस टाइम में मुझे मेरे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब चीज़ें नहीं आई थी, ना मैं कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रही थी। शायद मुझे पता होता तो मैं शायद लिखती भी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ें। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ये अच्छा है। मतलब एक होता है ना, एज ए चाइल्ड हमें यूनिवर्स लेते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, तो अगर वो बाहर गया तो उसको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए उसको, ऐसा होता है। उसको ये नहीं पता कि वो गलत चीज़ है या वो ख़राब है या उसको हार्म कर देगी, उसको नहीं पता होता है बच्चे को। लेकिन पेरेंट्स को पता होता है, जो बड़े होते हैं उनको पता होता है, जो गार्जियन होते हैं। तो वो मना करते हैं कि नहीं बेटा, ये आपको अभी नहीं लेना है। अभी कोई छोटा बच्चा 10-11 साल का बच्चा बोलेगा कि मुझे बाइक चलाना है, तो आप उसे नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि अभी पहली बात तो वो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग वो 18 ईयर का नहीं हुआ है। सेकंड ऑप्शन है कि वो अभी बहुत छोटा है, अभी वो कैपेबल नहीं है उसको चलाने के लिए। तो वैसे ही होता है, रिलेशन की बात आ गई तो वो रिलेशन मेरे लिए अच्छा नहीं था। मतलब अभी मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन वो मेरे लिए अच्छा नहीं था। तो ये था कि अगर वो चीज़ हुआ है, मतलब कि वो मेरे लिए अच्छा नहीं था, मेरे लिए तो उससे भी बेस्ट था, मेरे लिए तो उससे भी बेस्ट ढूंढ के रखा था ना यूनिवर्स ने। उसके बाद बहुत सारे मतलब रिश्ते देखे गए, चीज़ें की गई। उसके बाद मतलब होता है ना कि ये मुझे नहीं पसंद, या किसी ना किसी फैमिली का होता है ना। जब आप अरेंज मैरिज करते हो ना, तो क्या होता है, हर एक बंदा फैमिली का देखता है कि इसके अंदर ये कमी है, इसमें ये होना चाहिए, क्योंकि लड़की इतनी कैपेबल है, इतनी पढ़ी लिखी है, तो ये भी चीज़ तो उसके अंदर भी तो होनी चाहिए। सारी चीज़ें सब लोग देखते हैं, अपना अपना थॉट रखते हैं। अगर जो जॉइंट फैमिली में रहता होगा उनको पता होगा, अगर जो नहीं रहता होगा तो उनको शायद उतना नहीं समझ रहा होगा। जो मैं समझाना चाह रही हूँ, आई थिंक वो लोग समझ रहे होंगे। तो ये चीज़ है कि आप ना उस चीज़ के पीछे भागते हो जिसको आप सोलमेट मानने लगते हो, जिसको आप बहुत सारी चीज़ें मानने लगते हो। 2 महीने में, मेरे लिए 2 महीने का ही था, 2 महीने में ही मुझे भी लगा था कि वो मतलब अच्छा है, सब कुछ है, उसका सेटल डाउन है, अच्छी सिटी में है। ऐसा नहीं है कि सेटल डाउन नहीं है, सिटी में है, फैमिली अच्छी, एवरीथिंग सब कुछ अच्छा था। लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि यूनिवर्स उससे भी अच्छा मेरे लिए ढूंढ के रखे हैं। तो ये वाली चीज़ होती है। अगर आप कोई भी डिज़ायर ले रहे हो, कोई भी मैनिफेस्टेशन ले रहे हो, हम जब किसी के चीज़ में पढ़ते हैं, मतलब किसी भी चीज़ में पढ़ते हैं, अब जैसे आप किसी के लव में पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा कि वही सर्वे सर्वा है। सर्वे सर्वा मीन्स कि वही सब कुछ है आपका, मतलब वही है सब कुछ, उसके बिना आपकी कोई दुनिया ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं पता होता है। लेकिन अगर वो आपके लिए हार्मफुल होगा बंदा, या आपके लिए वो परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं है, कर्मा एक अलग चीज़ हो जाएगा। क्योंकि जिसका भी कनेक्शन होता है वो कर्मा ज़रूर उसमें बोलते हैं ना, इंक्लूड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, अगर वो आपके लिए नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगा। आप कितना भी लिखोगे, करोगे, चीज़ें करोगे, ठीक है। लेकिन अगर वो आपके लिए है पॉजिटिव वे में, मीन्स कि कभी भी यूनिवर्स ये नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे जाके परेशान हो,
ठीक है, वो पूरी लाइफ को सेटल करते हैं। जैसे एक पेरेंट्स होते हैं ना, अपनी बेटी की शादी वहाँ पे करना चाहते हैं जहाँ पे उसकी बेटी को कोई भी तकलीफ़ ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हर पेरेंट्स यही चाहते हैं। हो सकता है आज कोई आप प्लेस पे, पर्टिकुलर प्लेस पे जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन हो सकता है वो सिटी में आपको ना मिले जॉब, कहीं और सिटी में मिल जाए, तो वो सिटी आपके लिए फेवरेबल नहीं होगी। ये भी हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स का देखो 2 चीज़ें आती। एक तो आपको टाइम पे, मान लो आप सोच रहे हो कि नहीं ये साल मैं कर लूँ मैनिफेस्ट, तो ये साल नहीं हो रहा तो आपका डिवाइन टाइम नहीं आया है, एक ये होगा। दूसरा ये होगा कि वो आपके लिए नहीं बना है, ऐसा होता है। और रिलेशन में, जोड़ी में ये सब चीज़ें कैसी होती है ना कि यूनिवर्स डिसाइड करते हैं आप कितना एफर्ट डालते हो, आपके अंदर कितनी क्वालिटी है। मतलब बोलते हैं ना, बहुत सारी क्वालिटी मिलती जुलती हस्बैंड की होती है, मतलब ऐसा ही होता है। अब जैसे मेरा ही हुआ, मुझे 2 महीने में बहुत कुछ लगा कि मतलब इससे अच्छा कोई नहीं होगा, लेकिन जब मेरे लाइफ में मेरे हस्बैंड आए तो मतलब मैं जब मिली, वो वाइब्रेशन मैच ही, मैं वो बंदे से तो कभी नहीं मिली थी जिससे मुझे लग रहा था कि 2 महीने में ही सब कुछ हाँ हो जाना चाहिए, अच्छा है, मुझे भी लग रहा था। बट मैं मतलब बोलते हैं ना, उतनी एज, समझ, उतनी चीज़ें नहीं थी, मैनिफेस्टेशन का तो कुछ भी नहीं पता था मुझे। बट जब मैं अपने हस्बैंड से मिली फर्स्ट टाइम, चीज़ें हुई। ऐसा नहीं कि हमारी जो मैरिज हुई बहुत आसानी से हुई, नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें, रुकावटें आई, बहुत ही ज़्यादा रुकावटें आई कि मतलब ऐसा लग रहा था कि होगी ही नहीं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैं रिवील नहीं कर सकती यहाँ पे, लेकिन ये समझ लो कि ना होने की, मतलब बोलते हैं ना, बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन क्या हुआ, हुआ ना, क्योंकि ये चाहते थे कि यूनिवर्स ये बंदा, ये बंदी के लिए बहुत परफेक्ट है, मेरे लिए परफेक्ट है। क्योंकि आपका एक नेचर होता है, मेरा एक नेचर है शुरू से, तो कुछ जो मेरी क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ की वजह से मैंने इतने अच्छे पर्सन को अट्रैक्ट किया। मेरी क्वालिटी और उनकी क्वालिटी मिलती जुलती बहुत ज़्यादा है। जैसे मेरा कैसा नेचर है, बहुत लाउड होके मत किसी से बात करो, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज़ करना है आपको नॉर्मल वे में आप बात करो, उसको क्लियर करो। मेरी ये क्वालिटीज़ है, और भी बहुत सारी है, मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आप धीरे धीरे जैसे वीडियो देखोगे, जैसे मेरे बैच को ज्वाइन करोगे, मेरे नेचर को आप जान जाओगे। तो ये वाली बात है कि मेरी जो एनर्जी है अप एंड डाउन हुई जब मुझे नहीं पता था कि हीलिंग क्या है, ये चीज़ें। जब मैं इन फील्ड में आई तो मैं और अलाइन हो गई। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि मेरी और मेरे पार्टनर की जो भी क्वालिटीज़ है वो बहुत मिलती हैं। तो ये वाली चीज़ है गाइस, मतलब बोलते हैं ना, वो ऊपर से बन के आती है जोड़ी। तो वो जो लोग बोलते हैं ना, वो भी सही है, लेकिन आप कैसे हो, आपका पार्टनर भी वैसा ही मिलेगा। आप बोलते हैं ना, आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो अपने फ्यूचर का, अपने डेस्टिनी को खुद क्रिएट करते हो। तो ये बात सही है, आपके हाथ में तो ये वीडियो आया है, आप समझ रहे हो। जो चीज़ नहीं हो रही है, जो चीज़ नहीं मिल रहा है, उसके लिए बैठ के अपनी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट मत करो, ये मत सोचो, फोकस करो। सबसे पहला मैं ये सजेशन दूंगी, जितने भी लोग रिलेशन में हैं या ब्रेकअप में हैं, जिसमें भी हैं, आप ट्राई करो कि आपने कहाँ पे गलती की है या उन्होंने गलती की है, पहले उसको क्लैरिफाई करो। अगर आपको क्लैरिफाई करना नहीं आ रहा है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। मैं हेल्प करूँगी कि कहाँ पे क्या फॉल्ट है, वो चीज़ मैं बताऊँगी। सेकंड, कि आपकी कोई डिज़ायर कंप्लीट नहीं हो रही है तो वो आपके फेट में नहीं है, यूनिवर्स नहीं चाहते हैं आपको वो देना, आपको उससे बेस्ट देना चाहते हैं। इतना ध्यान रखना कि कभी भी अगर जो चीज़ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होने वाला है वो बहुत बेस्ट होने वाला है। ये आप एक मंत्र एज ए समझ के इसको बोला करो। जब भी कुछ हो ना, तो आप बोलो कि ये शायद अच्छा ही हुआ है, यूनिवर्स जो चाहते हैं वो अच्छा ही चाहते हैं, मेरे लिए बेस्ट चाहते हैं। तो ऐसा सोचोगे ना, तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, ओवर थिंकिंग नहीं आएगी, इन सब चीज़ों से आप बाहर आ जाओगे और आपको अच्छा फील होगा और आपकी एनर्जी ना बैलेंस रहेगी, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी। आप ना बोलते हैं किसी भी डिज़ायर को लेके बहुत ज़्यादा ना परेशान नहीं होगे कि ये हो क्यों नहीं रहा है, अभी तक नहीं हुआ। कोई प्लेस पे आप घर लेना चाहते हो या कोई घर लेना चाहते हो, वो नहीं आपको मिले, वो आपके लिए नहीं है, आपको उससे बेस्ट मिलेगा, आपको उससे बड़ा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ये सोच के आप आगे चलो, ज़्यादा नहीं सोचना है। क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड का आपको एग्जांपल दिया, अपने पार्टनर का एग्जांपल दिया। मेरा पार्टनर, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं लोगों की बातें सुनती हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में, लोग मतलब कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ कि मैं बहुत ही डिवाइनली ब्लेस्ड हूँ कि जो मुझे ऐसा पार्टनर मिला है। बहुत ही, अरेंज मैरिज में मतलब बोलते हैं ना, मुश्किल होता है, आप उतना नहीं जानते हो उनको, क्योंकि हमने तो कभी बातें भी नहीं की थी, सिर्फ हम जस्ट एक बार मिले थे, बस डन हो गया था। लेकिन हमने कभी ऐसा फ़ोन पे, कॉल पे बातें नहीं की। उस टाइम में ऐसा नहीं कि बातें नहीं करते थे, लोग करते थे, लेकिन हमारे
हमारे बीच कभी बातें ही नहीं हुई, तो हम एक दूसरे को उतना समझ ही नहीं पाए। तो वो वाली चीज़ है कि आपको बोलते हैं ना, मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा लकीएस्ट पर्सन मानती हूँ, अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि मुझे इतना अच्छा पार्टनर मिला है। वो क्यों मिला है, वो रीज़न मैं भी हो सकती हूँ, क्योंकि मेरा भी नेचर है वैसा। तो वो वाली चीज़ भी आपको लाना पड़ेगा आपके अंदर। सो गाइज़, मैंने आई थिंक समझा लिया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। अगर नहीं समझाया तो मुझे कमेंट कर सकते हो। और जितना बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो आप जितना वेट करोगे ना, आपको अच्छी चीज़ मिलेगी मिलेगी। आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप ना काउंसलिंग करा सकते हो, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मैं उसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर किसी का ब्रेकअप का है, किसी को शादी का प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आप शेयर कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन आपको यही है, व्हाट्सअप करना पड़ेगा। और गाइज़, वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करिए अगर आपके लिए हेल्पफुल है, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, न्यू वीडियो आते रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीडियो है, मैंने एफ़र्ट अच्छे डाले हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। क्योंकि ब्लेसिंग्स जितना दोगे, जितना हेल्प करोगे, वीडियो के थ्रू भी आप हेल्प कर सकते हो, लोगों को भेजो, तो उससे क्या होगा, किसी को ज़रूरतमंद को मिलेगा, उसकी हेल्प हो जाएगी। ओके गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज़, फिर मिलते हैं।